So, okay, today topic is condition of reciprocity and symmetry in two-port parameter representation. So, in the last classes already we have discussed Y parameter, Z parameter, ABCD parameter, hybrid parameter. And also in last classes some numerical problems also we have discussed about the Y parameter, Z parameter. And again, we will discuss the some problem, but today the class will focus on the condition of reciprocity and symmetry. So first, the what do you mean by reciprocity and what do you mean by this symmetry? Then we will one by one simply what are the condition for the reciprocity in the Z parameter, symmetry in the Z parameter, and similarly all this parameter Y, ABCD, and the hybrid parameter. So today class is again very important. So now first we start the class. Then after I will discuss about the mid-examination question pattern. So okay, first thing is what is reciprocal means reciprocity. So okay, one by one. So see symmetrical conditions and reciprocal. Just to wait, some students are joining now. Okay. So suppose a network, simply this is the reciprocals. When this is reciprocal, so condition is, see here. So all of you, the topic is condition of reciprocity and symmetry in two-port network, okay? So first thing is that a network is turned to be रेसिप्रोकल मतलब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सर्किट को रेसिप्रोकल कब बोलते हैं और सिमेट्रिक कब बोलते हैं और फिर कंडीशंस क्या है, व्हाट आर द कंडीशन फॉर द रेसिप्रोकल एंड द सिमेट्रिकल. सो ए नेटवर्क इज टर्म टू बी रेसिप्रोकल if the ratio of the response variable to the excitation variable. लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने ABCD हाइब्रिड जेड पैरामीटर ABCD पैरामीटर जेड पैरामीटर वाई पैरामीटर सारा चीज डिस्कस किया. तो आज उसी सब के बारे में हम लोग सिमेट्रिकल कंडीशन को समझेंगे. रेसिप्रोकल. So ratio of response variable to the excitation variable remains identical. Even if the position of the response and excitation in the network are interchanged. मैं अभी आप लोग को बताऊंगा तब समझ में आएगा कि आखिर में हम लोग क्या इंटरचेंज करेंगे. ए नेटवर्क इज टर्म टू बी रेसिप्रोकल कब होगा, जब रेशियो ऑफ रिस्पांस वेरिएबल टू द एक्साइटेशन वेरिएबल रिमेन आइडेंटिकल इवन इफ द पोजीशन ऑफ रिस्पांस एंड एक्साइटेशन इन द नेटवर्क आर इंटरचेंज. मींस जो करंट और वोल्टेज का जो बात करेंगे वो जब हम लोग इंटरचेंज करेंगे उसको एक्साइटेशन को चेंज करेंगे तो हम लोगों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका रेशियो पे. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये तो हम लोग रेसिप्रोकल है. वो क्या है, रेसिप्रोकल है. सिमिलरली क्लियर हो जाएगा जब हम लोग एक नेटवर्क का भी हम लोग डिस्कस करेंगे. और क्या था, और एक नेक्स्ट सिमेट्री होगी ये रेसिप्रोकल सिमेट्री. ओके, सो ए टू पोर्ट नेटवर्क, सिंपली a two-port network is said to be what? Symmetrical. Yes, symmetrical if the input and output port
इनपुट एंड आउटपुट ports can be interchanged without altering, बिना चेंज किए हुए the port voltage and current. तो ये रेसिप्रोसिटी और सिमेट्री जो कंडीशन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, वन बाय वन नेटवर्क के लिए भी डिस्कस करेंगे। पहले जैसे हमने जेड पैरामीटर में कैसे क्या करेंगे, ठीक है, तो जेड पैरामीटर के लिए दोनों कंडीशन को डिस्कस करेंगे, सिमेट्रिकल कंडीशन को भी डिस्कस करेंगे और उसका हम लोग रेसिप्रोसिटी डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग का कंडीशन क्या होता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ये कंडीशन को लिखिए या एबीसीडी ऑप्शन दे दिया जाता है, इसमें कौन सा कंडीशन सही है, ठीक है। तो एबीसीडी के बारे में, जेड के बारे में, हाइब्रिड के बारे में सारा रिप्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को बताया था मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है, तो वहां से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ मैं पॉइंट लिखा हूँ खाली जो रेसिप्रोकल और जो है सिमेट्रिकल के लिए, ठीक है। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो रेसिप्रोसिटी इन जेड पैरामीटर। क्या डिस्कस करेंगे, कि जेड पैरामीटर का जो हम लोग रेसिप्रोसिटी की बात करेंगे। ये मैंने खाली डेफिनेशन बताया कि सिमेट्रिकल क्या होता है और रेसिप्रोसिटी क्या होता है, ठीक है। ओके, अमन कुमार आवाज आ रही है? यस अमन सर। कुमार, ओके। तो आप लोगों का जो है मिड एग्जाम जो होगा, ठीक है, तो मिड एग्जाम में जो ये आज का मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आज से ये टॉपिक यहाँ तक नहीं आया, यहाँ से नहीं आएगा, ठीक है। इससे पहले का मैं जो टू पोर्ट नेटवर्क का डिस्कशन किया हूँ वहां तक आएगा। तो समझ में आई बात? मेरा जो सिलेबस रहेगा वह सिंपली एबीसीडी हाइब्रिड पैरामीटर तक जो बताए थे वहां तक रहेगा। और ये जो कंडीशन आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब जो है कि जो कमिंग में जो मिड वन एग्जाम है, ये सिलेबस आप लोगों का नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया ना बात जो मैं बताया अभी, ठीक ना। इसीलिए आप लोग जो भी तैयारी कीजिएगा उधर से कीजिएगा, और तैयारी इधर भी करना है, लेकिन इस एग्जाम में नहीं आएगा, इस बार नेक्स्ट में आएगा। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोसिटी इन जेड पैरामीटर रिप्रेजेंटेशन। ये आप लोग स्क्रीनशॉट यदि नहीं लिख पा रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। और ऐसे यूट्यूब में जो वीडियो डालते हैं उस सबको भी छूट जाने पर देख सकते हो। एक्चुअली पता नहीं, हमको लगता है यूट्यूब का वीडियो किसी का छूट जाने पर भी नहीं देखते हो, यही बात है। So okay, so topic is reciprocity in Z parameter. Z parameter representation. तो यहां पर एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंडीशन, कुछ एज्यूम्शंस हम लोग करेंगे, कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो हम लोग का डेफिनेशन है, हम लोग जो जेड पैरामीटर जो हम लोग पढ़े थे, उसकी जेड पैरामीटर का कंडीशन याद आ रहा होगा आप लोग को। जेड पैरामीटर में हम लोग का जो मैट्रिक्स लिखे थे, याद कीजिए, उसमें हम लोग का क्या था जेड पैरामीटर में, किसी को याद है? V इक्वल टू जेड आई करके जो लिखे थे, V1 V2, इधर मैट्रिक्स में Z11 Z12 Z21 Z22 करके था। याद आ रहा होगा आप लोगों को जो कंडीशन था मैट्रिक्स का, V1 इक्वल टू, जो फॉर्मूला हम लोग सारा डिस्कशन किए थे, ठीक है, जो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने सब डिस्कशन किए थे। तो यहाँ पर क्या करना है कि रेसिप्रोसिटी इन जेड पैरामीटर के लिए कुछ एज्यूम्शन हम लोग यहाँ पर एज्यूम करेंगे। सो यहाँ पर जो हम लोग का नेटवर्क का प्रेजेंटेशन था, आप लोग याद रखिएगा, जैसे टू पोर्ट नेटवर्क का हम लोग बात कर रहे थे, तो टू पोर्ट नेटवर्क के केस में जेड पैरामीटर, ये हम लोगों का जो इनपुट पोर्ट सप्लाई वोल्टेज हम लोगों ने यहाँ पर V1, ये V1 हो गया, ये करंट हम लोगों का I1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पर एज्यूम्शन किया है, वन बाय वन करके इसको हम लोग जैसे शॉर्ट कर दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, शॉर्ट सर्किट कर दिए हैं। और जो करंट का रिवर्सल होगा यहाँ पर एज्यूम्शन दे रहे हैं, क्योंकि जो हम लोग का कंडीशन था
ये अब आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर जब हम लोग शॉर्ट कर देंगे तो क्या होगा, शॉर्ट करने पर क्या होता था, इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने जो कंडीशन क्या पढ़ा था, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि एक्साइटेशन, ठीक है, पोजीशन, इसका एक्साइटेशन, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक कंडीशन को यहाँ पर जस्ट एज्यूम किया हूँ, यहाँ पर जो आउटपुट पोर्ट है, आउटपुट पोर्ट, वहां पर मैंने वहां पर क्या किया हूँ, शॉर्ट कर दिया। ठीक है, शॉर्ट कर दिया हूँ। तो यदि आप लोगों को इक्वेशन पता होगा, एक्चुअल इक्वेशन जो जेड पैरामीटर का था, याद कीजिए, v इजिकल टू जेड आई, v इजिकल टू जेड आई, बेसिक कॉन्सेप्ट जो 13 क्या था इक्वेशन, देखिए मैं बता देता हूं, आप लोग यदि भूल गए हैं तो, यदि एक्चुअल इक्वेशन था v1 v2 और z11 क्या था, z12, ये z21 z22 और ये i1 और ये i2, ये एक्चुअल जो हम लोग का था। ठीक है ना, यहाँ से एक अलग कॉन्सेप्ट था हम लोगों का, यहाँ से हम लोग निकाल रहे थे। अब यहाँ पर वही कंडीशन को यदि कर दीजिएगा, v2 को 0 कर दीजिएगा और i2 की जगह में -i2 कर दीजिएगा, तो यहाँ से जो हम लोगों का जो सिमिट्री वाला कंडीशन जो आएगा, वो इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो याद कीजिए v1 इजिकल टू z11 i1 और i2 तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर z12 और ये i2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक्चुअल वाला हम लोग का जेड पैरामीटर वाला जो था। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग का जो है कि सिंपली क्या गया, i2 इजिकल टू -i2 हो गया है और v2 इजिकल टू 0 हो गया है। तो v2 तो 0 इजिकल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, z21 i1 माइनस z22 एंड i2। ठीक है, सपोज ये 1 है और ये सपोज 2 है। ठीक है, तो यहां से सिंप्लीफाई करके हम लोग रिलेशन निकाल पाएंगे, i2 और i1 दो वैल्यू को निकालिए, क्या निकालिए, i2 और i1 का। तो यहां से देखिए फ्रॉम टू से यदि हम एक काम करते हैं, फ्रॉम 2 से i1 निकालिए फ्रॉम 2 से, तो i1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z22 बाय z21 और ये i2। ठीक है, z22 बाय z21 i1। अब ये जो i1 है इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए, है ना, 1 को, ये इक्वेशन जो i1 है इसको पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 1 पे। सो फ्रॉम 1 पे पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू z11 i1 की जगह क्या हो जाएगा, z22 i2 एंड डिवाइडेड बाय z21 और माइनस z12 और ये i2। ठीक है, अब क्या है, यहां से हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, z11 z22 i2 माइनस z12 और z21 बनाते रहिए, i2 और डिवाइडेड बाय z21। ओके, सो यहां से i2 को कॉमन निकाल लेते हैं, सो z11 z22 माइनस z12 z21 डिवाइडेड बाय z21। सो i2 को निकालते हैं, यहाँ पर i2 को यदि हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, v1 इंटू z21, v1 z21 एंड डिवाइडेड बाय z11 z22 माइनस z21 और z12, ये हम लोगों का पास i2 आया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इंटरचेंज कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने अब क्या किया कि i2 यहां से निकाला, क्या करके, यहां पर शॉर्ट कर दिया था। ठीक है, अब इनपुट को शॉर्ट कीजिए, यहां पर मैंने क्या किया था, देखिए, तो आउटपुट को शॉर्ट किया था ना। अब नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जस्ट अपोजिट कर देते हैं, जस्ट अपोजिट। हम लोग नेक्स्ट कंडीशन में जस्ट हम लोग अपोजिट कर देते हैं, मतलब ये जो हम लोगों का था, इधर हम लोग जो सोर्स दे दिए हैं, नेक्स्ट में ये v2 हो गया, ये i2 हो गया, और इधर शॉर्ट कर दीजिए, इधर माइनस i1 करके शॉर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अब जो हम लोग का नेक्स्ट कंडीशन जो होगा इस चीज के लिए, तो समझ में आ ही रहा है कि क्या करना है। अब हम लोग को v1 इजिकल टू 0 और i1 इजिकल टू -i1 हो गया। तो जो मेरा एक्चुअल इक्वेशन में है वहां पर सब्स्टिट्यूट करना है,
और फिर से यही हम लोग निकालेंगे, I2 निकल गया है, तब x नेक्स्ट I1 निकाल लेंगे। ठीक है, तो V1 0 हो गया, तो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू माइनस Z11 I1 प्लस Z12 I2, सिमिलरली V2 इज इक्वल टू माइनस Z21 I1 प्लस Z22 और ये I2 है ना। तो सिमिलरली सॉल्व किया जाए इसको, सॉल्विंग सिंपली सॉल्विंग 4 and 5, जैसे मैंने इधर सॉल्व किया ना इधर लेफ्ट साइड में, उस तरह इसको भी सॉल्व करना है, सॉल्विंग 4 and 5। सो सॉल्व करने पर यहाँ से I1 इजिकल टू जो आ जाएगा, V2 था, Z12 आएगा, सॉल्व करने के बाद जो मैंने इधर सॉल्व किया ना उस तरह से सॉल्व करने के बाद ये चीज आएगा, Z11 Z22 माइनस Z12 और Z21। ये क्वेश्चन नंबर 6 मानते हैं। तो I1 है और इधर मेरा क्या है, I2। ठीक है, तो यहां तक, अच्छा यहां तक समझ में आया सबको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस साइड को थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों सोर्स को, इनपुट और आउटपुट जो वोल्टेज है उसको हम लोग इक्वल एज्यूम करेंगे। तो क्या होगा, एक मिनट। तो हम लोगों के पास जो इक्वेशन नंबर, ये जो एक I1 आया था इधर मैंने इरेज कर दिया, जो I2 आया था। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, हम लोग एज्यूम करेंगे, सिंपल सा एज्यूमिंग V1 इज इक्वल टू V2। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू V2 जो इक्वेशन I2 आया था ना और I1 दोनों में पुट किया जाए, V1 इज इक्वल टू V2, तो दोनों में पुट करने पर एक चीज ध्यान में आ रहा होगा कि दोनों में यदि पुट किया, देखिए ना हम लोगों का क्या था, I2 इज इक्वल टू क्या था, V1 Z21, नीचे वाला तो सेम है, Z11 Z22 माइनस Z21 Z12, और I1 का वैल्यू तो यहाँ पर दिख रहा है, फिर भी लिख दे रहा हूँ। I1 इज इक्वल टू क्या है, V2 Z12 एंड Z11 Z22 माइनस Z12 Z21। अब V1 इजिकल टू V2 यदि हम लोग बराबर कर दें यहाँ पर, तो क्या कंडीशन निकल के आ रहा है, क्या कंडीशन निकल के आ रहा है, क्या हम लोग बराबर कर रहे हैं, V1 इजिकल टू V2। तो यहां पर एक चीज कॉमन नहीं हो जा रहा है, ये Z21 इजिकल टू Z12, देखिए ध्यान से, Z12 इजिकल टू Z21, ये जो कंडीशन हम लोग का आएगा जब हम लोग का सोर्स वोल्टेज बराबर हो जाए, तो सिंपली यही वाला कंडीशन Z12 इजिकल टू Z21, ये कौन, ये कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी, रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी। हम लोगों ने क्या किया कि जो वोल्टेज सोर्स को एक बार शॉर्ट किया, इधर से करंट को एक बार इनपुट को आउटपुट को, उसके बाद हम लोगों ने एक सिंप्लीफाई करके कंडीशन को एज्यूमशन करके किया। ठीक है, तो ये जो कंडीशन आएगा, ये Z12 इक्वल टू Z21, यही कंडीशन होगा जिसको हम लोग कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो हम लोग अभी नेक्स्ट समझेंगे वो होगा सिमिट्री, सिमिट्रिकल कंडीशन। तो सिमिट्री में हम लोग क्या करेंगे, सिमिट्री में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, सिमिट्री में क्या करते हैं देखते हैं, एक बार ओपन करेंगे यहाँ पर, सिमिट्री के लिए हम लोग ओपन वाला कंडीशन लगाएंगे। सिमिट्रिकल के लिए क्या कंडीशन निकल के आता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है अब, ये सिमिट्रिकल के बाद, ये सॉरी रेसिप्रोसिटी के बाद सिमिट्रिकल कंडीशन।
और जो मिड एग्जाम होगा उसके लिए थोड़ा तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक है। ओके, सो ओके, सिमिट्री इन जेड पैरामीटर रिप्रेजेंटेशन। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि सोर्स वोल्टेज इनपुट में भी देंगे, लेकिन आउटपुट पोर्ट जो होगा उसको ओपन कर देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। हम लोग क्या करेंगे कि वोल्टेज भी देंगे, मतलब अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग सिमिट्री के लिए अप्लाइंग वोल्टेज भी एट इनपुट पोर्ट, है ना, एंड कीपिंग द आउटपुट पोर्ट ओपन कर देंगे। तो आउटपुट पोर्ट ओपन करने का मतलब क्या हो गया, पूरा V2 इजिकल टू आउटपुट पोर्ट को यदि ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ करंट जीरो हो जाएगा सर, I2 इजिकल टू जीरो हो जाएगा। और I2 इजिकल टू जीरो हो जाएगा तो फॉर्मूला में क्या था, V1 इजिकल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, तो I2 जीरो हो गया, जीरो हो गया। और वोल्टेज को V माने हैं तो V इजिकल टू क्या हो जाएगा, Z11 I1। तो यहां से हम लोग का क्या निकल जाएगा, Z11 इजिकल टू V बाई I1। ये कब के लिए, I2 इजिकल टू जीरो के लिए, I2 इजिकल टू जीरो के लिए। कुछ कुछ कंडीशन को एज्यूम करके याद रखना पड़ेगा कि सिमिट्री के निकालने के लिए हम लोगों ने ओपन कर रहे हैं। अब क्या करेंगे नेक्स्ट में, जस्ट ऑपोजिट कर देते हैं, वोल्टेज भी को अप्लाई करते हैं कहां पर, आउटपुट के लिए, और ओपन कर देते हैं इनपुट को, है ना, जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट पोर्ट को ओपन कर देंगे, आउटपुट पोर्ट, नहीं नहीं सॉरी, इनपुट को पोर्ट पे उल्टा कर दिया। यहाँ पर अप्लाई करेंगे वोल्टेज V को आउटपुट पोर्ट पे, एंड ओपन सर्किट करेंगे किसको, इनपुट को, कीपिंग ओपन सर्किट कहां पर, एट इनपुट एनपी इनपुट पोर्ट। तो I1 इजिकल टू जीरो हो जाएगा। तो I1 इजिकल टू जब जीरो हो जाएगा तो इसमें यदि हम लोग जीरो पुट कर देते हैं और V हो जाएगा V, तो V इजिकल टू क्या था फॉर्मूला में, V इजिकल टू I1 जीरो हो गया, I1 जीरो यदि हो गया तो सिंपली हाँ I2 Z22 हो जाएगा। तो यहाँ से Z22 इजिकल टू क्या निकल जाएगा, V बाई I2 और I1 इजिकल टू जीरो, ठीक है, ठीक है। सो हम लोग एक चीज यहाँ पर, एक ही चीज हम लोग का जो सिमिट्री का कंडीशन, सिमिट्री, सिमिट्री मतलब समझ में आता है, सिमिट्रिकल मतलब समझ में आता है ना, कि सिमिट्री का मतलब क्या हो, जैसे हम लोग सेप का बोलते हैं ना कि सिमिट्री, तो सिमिट्री मैट्रिक्स कब हो पाएगा, जब हम लोगों का ये जो इम्पीडेंस है ये दोनों बराबर हो, Z11 और Z22 जब हम लोग का बराबर हो, Z12 यहाँ पर देखिए ध्यान से। तो कंडीशन ऑफ सिमिट्री कब ऑब्जर्व होगा, जब हम लोगों का ये जो V बाई I1 और V बाई I2 ये दोनों हम लोग का बराबर हो जाए। मतलब सिंपली क्या बोल सकते हैं, सिमिट्रिकल करने के लिए क्या एज्यूमशन हम लोग ले सकते हैं इसमें, कंडीशन कंडीशन ऑफ सिमिट्री इज ऑब्जर्व कब, when V by I1 और इज इक्वल टू V by I2, ठीक ना। कंडीशन ऑफ सिमिट्री और जो V by I1 V by I2 मीन्स हम लोग का क्या हो जाएगा, Z11 इज इक्वल टू Z22। कोई यदि पूछे कि सिमिट्रिकल कंडीशन क्या है तो ये याद रखना होगा कि Z11 इज इक्वल टू Z22, उस समय V by I1 इज इक्वल टू V by I2 हम लोग कंसिडर करेंगे। तब ये जो कंडीशन निकलेगा, दिस इज द कंडीशन फॉर सिमिट्री, कंडीशन फॉर सिमिट्री। और रेसिप्रोसिटी के लिए क्या था, Z12 इज इक्वल टू Z21। ये जो कंडीशन था याद रखना होगा, ये रेसिप्रोसिटी के लिए, जेड पैरामीटर के लिए।
तो ये सब कुछ एज्यूम्शन लेकर ड्राइव किया गया है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट इसको याद रखना होगा कि Z12 इज इक्वल टू Z21 और सिमिट्री के लिए Z11 इज इक्वल टू Z22। ये दो कंडीशन हम लोग का जेड पैरामीटर के केस के लिए ऑब्जर्व किया गया है, डेरिवेशन किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सिंपल, किसके लिए बात की है, जेड पैरामीटर के लिए। इसके लिए बात की है जेड पैरामीटर के लिए। अब यदि हम लोग वाई पैरामीटर के लिए बात करेंगे तो वाई पैरामीटर में भी हम लोग सारा चीज कुछ इसी वे में बढ़ेंगे। तो वाई पैरामीटर का जो कंडीशन था, वाई पैरामीटर का जो पढ़े थे, वो याद है किसी को? वाई पैरामीटर का जो मैट्रिक्स लिखे थे, तो इसी तरह से ही बढ़ेंगे। वहां पर भी हम लोगों का y21 इजिकल टू y12 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सिमिट्रिकल के लिए यहाँ पर y11 इजिकल टू z22 आ जाएगा। तो ठीक है, मैं शॉर्ट वे में उसको भी बता दे रहा हूँ। ये जेड पैरामीटर के लिए हो गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट में जो देखते हैं वो वाई पैरामीटर के लिए भी देख लेते हैं। ये कुछ नहीं है, बस यदि वाई और जेड का सारा मैट्रिक्स लिखने के लिए आता है तो बस कंडीशन को थोड़ा सा याद रखना होगा कि सिमेट्रिकल रेसिप्रोसिटी का क्या कंडीशन है। बहुत इजी टॉपिक है ये जो हम लोग का है ना, ये बहुत इजी टॉपिक है। इसमें सब में कोई कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। कुछ कुछ कंडीशंस को याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या हम लोग एज्यूम्शंस ले रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कंडीशंस ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड सिमेट्री के बारे में। कंडीशंस ऑफ रेसिप्रोसिटी सिमेट्री, अच्छा ऊपर वाला से ही लिख देते हैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट ही लिख देते हैं, ठीक है। इसको भी इरेज कर देते हैं। ओके, नेटवर्क का क्लासेस को यदि शुरू से कर रहे हो तो हमको लगता है कि ऐसा कुछ टफ चीज नहीं अभी तक पढ़ाया हुआ है। कि थोड़ा सा फूरियर थोड़ा बहुत टफ था, लेकिन वो भी मैथमेटिक्स जब पढ़ लोगे तो और क्लियर हो जाएगा। बाद बाकी इस सब में सारा चीज जो हमको लग रहा है इजी है। कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड सिमिट्री इन वाई पैरामीटर, वाई पैरामीटर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो वाई पैरामीटर के लिए जो बताए थे, याद आ रहा होगा तो क्या था? जो मैट्रिक्स बताए थे वाई पैरामीटर के लिए, किसी को याद है क्या? वाई किसी को याद है तो बता सकते हैं। वाई पैरामीटर के लिए क्या बताए थे? जो मैट्रिक्स था वाई पैरामीटर, हाँ, I1 equal to y11 v1 plus y12 v2 and I2 equal to y21 v1 plus y22 v2. वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो यही सब तो बस याद रखना है कि हम लोग जो मैट्रिक्स लिखे थे वाई पैरामीटर, एक मिनट, वाई पैरामीटर के लिए तो आई इज इक्वल टू वाई भी, तो कुछ कुछ बेसिक चीज को याद रखने से ही जो है कि सारा चीज नॉर्मली हो जाएगा, ठीक है ना। सारा चीज नॉर्मली हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर भी जो यदि हम लोग यहाँ से जो मैट्रिक्स लिखे थे, तो जैसा कि अभी बताई, क्या बोले, y11 v1 प्लस y12 v2 और I2 इजिकल टू y21 v1 और प्लस y22 और v2। तो ये हम लोग का जो है कि मैट्रिक्स फॉर्म में वाई पैरामीटर को हम लोग जानते हैं कैसे लिखते हैं, ठीक ना। अब जो हम लोग सिंपल बात करेंगे कि वाई पैरामीटर के लिए, सो यहाँ पर भी जो हम लोग कंडीशन अभी जो एज्यूम्शन लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग पहला कंडीशन क्या लेंगे कि आउटपुट को हम लोग शॉर्ट कर देंगे और करंट का अपोजिट कर देंगे। मतलब सिंपल यदि हम लोग बात करते हैं कि पहला, एक मिनट, पहला हम लोग क्या कर देते हैं कि शॉर्टिंग कर देते हैं ऑफ आउटपुट टर्मिनल्स, मतलब V2 इजिकल टू 0 हो जाएगा, ठीक ना। और I2 को नेगेटिव कर देंगे, नेटवर्क आउटवर्ड हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा बाहर की तरफ।
तो यहाँ पर यदि इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जाए तो V2 0 हो जाएगा, I2 इक्वल टू, तो ऊपर वाला में तो नहीं पुट कर सकेंगे, I2 नीचे में है, ठीक है। तो V2 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो हम लोगों का Y21 निकलेगा, Y21 इज इक्वल टू माइनस I2 बाई V1 निकलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट में फिर इसका अपोजिट कर दो, नेक्स्ट में जस्ट इसको अपोजिट करो, रिस्पॉन्स को इंटरचेंज करो, या रिस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन को, तो जस्ट हम लोग इसको अपोजिट कर देंगे। तो क्या बोल रहे हैं, इंटरचेंजिंग ऑफ रिस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन ऑफ द टू पोर्ट नेटवर्क। यहाँ पर जब हम लोग अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जस्ट अपोजिट V1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और I1 को भी जस्ट हम लोग अपोजिट कर देंगे, I1 इज इक्वल टू जस्ट हम लोग का माइनस I1 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग जो है V1 इक्वल टू 0 ऊपर में पुट करेंगे और माइनस I1 हो जाएगा। इस कंडीशन में V1 0 हो जाएगा, तो क्या निकल जाएगा, Y12 निकलेगा, जो कि हम लोग का माइनस I1 बाई V2 होगा, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर भी वही केस, यदि हम लोग V1 और V2 को सेम कर देते हैं, वोल्टेज V1 एंड V2 इज सेम, सो हम लोग का जो इक्वेशन है ये आइडेंटिकल हो जाएगा कब, जब हम लोगों का ये हम लोग का कब इक्वल होगा, एक मिनट लिख देता हूँ एक लाइन यहाँ पर, तब जाके ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, if the voltage V1 is same to V2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 जो हम लोग का लेफ्ट साइड में है, V1 एंड V2, तो द एक मिनट LHS, लेफ्ट हैंड साइड, LHS of equation 1 and 2 will be identical provided the circuit is reciprocal। रेसिप्रोकल के लिए Y21 इज इक्वल टू Y12 हम लोग को करना पड़ेगा। ये हम लोग का किसके लिए कंडीशन हो गया, रेसिप्रोकल के लिए, ठीक है। अब हम लोग यदि इंटरचेंज कर देंगे वोल्टेज को और करंट को पोर्ट का, तो जैसा सिमिलरली हम लोगों ने जैसे जेड पैरामीटर के लिए निकाला था ना, जेड पैरामीटर के लिए यहाँ पर से फिर से यदि हम लोग इंटरचेंज करेंगे आपस में, तो हम लोग का सिमिट्रिकल कंडीशन निकल के आएगा, सिमिट्रिकल। सो वो आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा, सिमिट्रिकल के लिए सेम टू सेम है, सिमिट्रिकल नेटवर्क। तो सिमिट्रिकल नेटवर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, कि द सर्किट दिस Y पैरामीटर विल बी सिमिट्रिक इफ द इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट कैन बी इंटरचेंज विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज और करंट एट इच पोर्ट। तो ये पॉसिबल कब हो पाएगा, मैंने उस समय भी बताया, जब Y11 इज इक्वल टू Y22 होगा, जो डेफिनेशन में शुरू में लिखा था। समझ में और अच्छा से आ जाएगा, एक बार फिर से आप लोग कॉपी में नोट्स इसको बनाइए पहले, ठीक है। जैसे वीडियो देख रहे हैं, एक बार फिर से जब इसको बनाइएगा कॉपी में नोट्स, सर्किट को बना करके जेड पैरामीटर को जो शुरू से पढ़ा है, ये सारा कहानी पूरा समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो ये हो गया हम लोग का रेसिप्रोसिटी कंडीशन, और ये हो गया हम लोग का सिमिट्रिकल कंडीशन Y पैरामीटर के लिए, और पिछला जो पढ़े थे हम लोग वो जेड पैरामीटर के लिए पढ़े थे, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन हो गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ इसमें टफ है नहीं, ओके। तो हम लोग अब नेक्स्ट में आते हैं, ठीक है। अच्छा एक मिनट बचा है, अच्छा ठीक है, आप लोग काम कीजिए, फिर से ज्वाइन कीजिए, तो ये 1 मिनट पढ़ाते कट जाएगा, फिर से ज्वाइन कीजिए। सो ABCD पैरामीटर, यदि याद होगा ABCD पैरामीटर, याद कीजिए ABCD पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर था, मैंने डिस्कस किया था फॉर द पावर ट्रांसमिशन लाइन, बेसिकली फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर ट्रांसमिशन, also known as
क्या बताए थे, also known as ट्रांसमिशन पैरामीटर। ट्रांसमिशन पैरामीटर बताए थे, ट्रांसमिशन पैरामीटर भी कहते हैं ABCD पैरामीटर को ट्रांसमिशन पैरामीटर। सो नाउ फॉर ABCD पैरामीटर also now discuss what are the condition. So topic is condition of reciprocity and symmetry in ABCD पैरामीटर। सो यदि आप लोग को इक्वेशन याद होगा ABCD पैरामीटर का, तो याद कीजिए, उसमें इक्वेशन में मैंने बताया था V1 इजिकल टू A_V2 माइनस BI2, याद कीजिए, यही इक्वेशन बताया था। I1 इजिकल टू CV2 माइनस DI2, ये इक्वेशन हम लोग का ABCD पैरामीटर में था। नाउ हियर अगेन विथ एक्साइटेशन V1 एट इनपुट पोर्ट एंड सॉर्टिंग लिंक एट आउटपुट पोर्ट। हम लोग V1 में एक्साइटेशन दे रहे हैं और इनपुट पोर्ट में और शॉर्ट कर देंगे आउटपुट पोर्ट को। सिंपल, यहां पर क्या करेंगे, विथ एक्साइटेशन V1 एट इनपुट पोर्ट एंड सॉर्टिंग लिंक एट आउटपुट पोर्ट। सो यहाँ जो इक्वेशन नंबर 1 जो होगा, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा जब हम लोग कर देंगे V1, सो I2 शॉर्ट कर दिए, तो I2 एक मिनट, सॉर्टिंग लिंक एट आउटपुट टर्मिनल, सो V2 0 हो जाएगा, V2 0 हो जाएगा, V2 विल बी 0। सो यहाँ से निकल जाएगा V1 इजिकल टू माइनस B I2। तो यहाँ से एक रिलेशन निकलेगा I2 बाय V1 इजिकल टू माइनस 1 बाय B, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब नेक्स्ट पे, अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग यहाँ पर जस्ट अपोजिट कर देंगे, क्या है, आप इसको अपोजिट कर देंगे एंड इसको जब अपोजिट कर देंगे, एक मिनट कुछ गलती हो नहीं, ठीक है ठीक है, अब इसको हम लोग कर देते हैं कि I2 0 हो गया था, अब I1 0 हो जाएगा, I1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो I1 0 हो जाएगा, एक मिनट, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं 13.47। सो अब नेक्स्ट में एक मिनट, I2 बाई V1, इक्वेशन नंबर 2, I2 बाई V1 आ गया, I1 बाई B आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में टाइम नहीं, ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग करेंगे विथ इंटरचेंज। एक बार डेफिनेशन शुरू से पढ़िएगा, मैंने जो बताया था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। इंटरचेंज ऑफ एक्साइटेशन एंड रिस्पॉन्स the voltage source V2 is at the output port, while the short circuit current I1 is obtained at input port। सो इसमें हम लोग कंडीशन को लगाते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 पे। ठीक है, इंटर V2 is at the output port while short circuit current I1 is obtained at output port। तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा ये 0 A_V2 माइनस BI2 हो जाएगा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल टू, कुछ गलती हो V2, ठीक है, उसको इंटरचेंज कर दिए, शॉर्ट सर्किट कर दिए, 0 हो गया, I1 इज इक्वल टू जो है वही रहेगा CV2 माइनस D। अच्छा, टाइम ही आज खत्म हो गया, इसको लास्ट क्लास में प्रूव करेंगे। I1 इज इक्वल टू CV2 माइनस DI2।
तो ये इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आएगा मेरे पास, सॉल्व करने के सॉल्विंग, थोड़ा इस लाइन को आप लोग पढ़िएगा फिर से एक बार, ठीक है, तभी जाके पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग I2 निकालेंगे पहला इक्वेशन से, तो I2 जो आएगा AV2/B आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला से यदि हम लोग पुट कर देंगे I2 को, ठीक है, सो I1 इज इक्वल टू CV2 और I2 का वैल्यू का बाद पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा AD V2 डिवाइडेड बाय B। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर V2 को कॉमन निकाल लेते हैं। सो I1 इज इक्वल टू V2, एक्चुअली हम लोग को निकालना क्या है मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। ये हो गया BC माइनस AD और डिवाइडेड बाय B, ठीक है। यहाँ से निकाल लीजिए I1/V2, क्या निकाल लीजिए I1/V2। सो I1/V2 यदि हम लोग निकाल लेते तो क्या हो गया यहाँ पर BC माइनस AD बटा B, ठीक है। सो मेरे पास जो कंडीशन था कहाँ गया, एक मिनट, I2/V1। सो एक मिनट, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं I1/V2 है और यहाँ पर हम लोग का I2/V1 है। सो ये हम लोगों का यदि वोल्टेज को इक्वल कर देंगे, एक मिनट, यदि वोल्टेज को इक्वल कर देते हैं तो हम लोगों का जो इक्वेशन है पहला वाला, मतलब ये वाला जो इक्वेशन थर्ड नंबर इक्वेशन, ये अच्छा एक मिनट हो गया एक मिनट, यहाँ पर हम लोग माइनस कर देते हैं इसको। तो माइनस कर देने पर क्या हो जाएगा, ये AD माइनस BC बटा B। तो ध्यान से अब देखिएगा थोड़ा सा, ये इक्वेशन नंबर जो भी आ रहा है मेरा, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो 3 और 6 को देखना है। देखिए यहाँ पर -1/B है, यहाँ पर भी -1/B है, ठीक है। तो इसको हम लोग बराबर तभी कर सकते हैं कब, when V1 इज इक्वल टू V2, ठीक है। V1 इज इक्वल टू V2 फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ, ये वाला सिक्स्थ। तो देखिएगा मैं थोड़ा टाइम कम है फिर बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा AD माइनस BC इज इक्वल टू 1, ये चीज आएगा एक कंडीशन, ठीक है। AD माइनस BC इज इक्वल टू 1, और ये कब आएगा, AD माइनस BC इज इक्वल टू कब आएगा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए तो मैट्रिक्स का फॉर्म में ABCD इज इक्वल टू 1, क्या है AD माइनस BC इज इक्वल टू 1। तो ये जो हम लोग कंडीशन बोलेंगे AD माइनस BC, ये वाला हो जाएगा रेसिप्रोसिटी, ये हो जाएगा रेसिप्रोसिटी का कंडीशन, रेसिप्रोसिटी का ये हम लोग का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोसिटी का कंडीशन, ठीक है। कौन सा कंडीशन है ये, रेसिप्रोसिटी का कंडीशन, ठीक है। तो ठीक है, एक्चुअली इसको हम लोग फिर से एक्सप्लेन कर लेंगे और एक बार, क्योंकि इसमें सिमेट्री बचा हुआ है अभी, तो नेक्स्ट क्लास में इसको और एक बार एक्सप्लेन कर देंगे शॉर्ट वे में, ठीक है। तो एक बार इसको आप लोग देख लीजिए, नोट्स बना कर रखिए, और नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, और उसके बाद जो है कि इसका कंडीशन ऑफ सिमेट्री भी डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो ठीक है, रखते हैं, बाय ऑल ऑफ यू।